अयोध्या नगरी जानती हो तुम लोग, सब लोग? नहीं बुब्बा, नहीं जानते। कि कितना दिन हो गया, कौन बसाया? ये पुरानी अयोध्या नहीं है, जो भगवान राम जिस समय थे सतयुग में, जो राम जो है जन्म लिए थे अपने अंशों सहित 4 भाइयों में, राम चंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। फिर वन में गए, तपस्या किया, फिर तमाम साधुओं महात्माओं को दर्शन दिया, सबको तारा। अब इसके बाद फिर धीरे धीरे पंचवटी में रहे, चित्रकूट में रहे। फिर राम जो है वहीं पंचवटी से सीता का हरण हुआ। सीता को रावण जो है आकर छल कपट करके ले गया लंका में। फिर धीरे धीरे सब बंदर भालुओं को पता लगाने के लिए भेजा भगवान राम। पता लगाकर हनुमान जी जो है आके बताए। फिर धीरे धीरे तमाम बांदरों की और भालुओं की सेना इकट्ठा करके लंका के लिए प्रस्थान किए। फिर वहाँ सागर में जो है पुल बनाया। हम साल्ट में कथा इधर से बता रहे हैं। पुल बनाने के बाद फिर सेना उतरी, लंका गई। फिर लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण कुंभकर्ण इत्यादि सभी को मारा, विभीषण से हिताई किया। वहाँ विभीषण को राज्य स्थापित करके अयोध्या में फिर राज्य किया। समय आने पर फिर अयोध्या से वो गोलोक को प्रस्थान करने लगे। जब वहाँ से बुलावा आ गया तो जब जाने लगे तो सब जितने भी थे अयोध्या नगरी के पूर्ववासी सब बोले कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हम लोगों को भी साथ में लेते चलिए। पूरा अयोध्या उबल पड़ी उनके साथ जाने के लिए। तो उन्होंने पूरे अयोध्या को लेकर जो है वो चले गए गोलोक। अब अयोध्या नहीं रह गई, वहाँ कुछ नहीं रह गया। बहुत दिनों के बाद जब विक्रमादित्य महाराज हुए अपने देश में, तो एक दिन वो अपनी राज्य में भ्रमण करने के लिए सरयू नदी के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा 21 हाथ का आदमी काले रंग में बिल्कुल काला भूत के तरफ चला आ रहा है। चुपचाप वो खड़ा होकर देखते रहे और वो फिर धीरे से गया वहाँ जहाँ भगवान राम सरयू में स्नान किया करते थे। उसको राम घाट कहते हैं आज भी। राम घाट से होकर, राम पैड़ी से होकर, शहीद गली से होकर श्री राम जन्मभूमि में अब लोग जाते हैं। तो वहीं पर अयोध्या था, लेकिन अब वो सब ध्वस्त हो गया था। तो वो आदमी जो आया काले रंग में, राम घाट जहाँ भगवान राम स्नान किया करते थे उसका चरण पड़ा था। आकर सीधे वहीं राम घाट पर गया, सरयू में जाकर डुबकी लगाया। उसकी शरीर जो है डुबकी लगाते ही स्वर्णमय हो गई बिल्कुल। सरयू नदी में पानी में जो ही डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर जब बाहर निकलता है तो उसकी चमचम चमकती हुई शरीर बिल्कुल स्वर्ण की तरह हो गई। तो राजा विक्रमादित्य ने आगे जाकर घोड़ा खड़ा करके और पूछने लगा कि अब बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उधर से आए आप? हम देखते हैं कि काले रूप में आए और यहाँ सरयू में स्नान करने के बाद आपकी शरीर स्वर्णमय हो गई, तो आप बताइए कौन हैं? तो वो आदमी बताया कि भाई हम तो तीर्थराज प्रयाग हैं। माघ के महीने में तमाम संसार के लोग आकर हमारे जल में वहाँ संगम में स्नान करते हैं हमारे यहाँ। तो उनका सारा पाप जो है हमारे शरीर पर आ जाता है, हम सबका पाप जो है ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए मेरी शरीर जो है वह काले भूत की तरह हो जाती है। तो यहाँ आते हैं, भगवान राम का चरण पड़ा था यहाँ सरयू नदी में, राम घाट पर यही स्नान करते थे भगवान भाइयों के सहित आकर। तो यहीं पर जो है हम स्नान करते हैं
हर साल हर महीने में माघ के महीना जब ख़त्म हो जाता है तो आकर यहीं हम अपना पाप धोते हैं। भगवान राम के प्रभाव से, उनके चरणों के प्रभाव से मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं और मेरी शरीर जो है पुनः स्वर्णमय हो जाती है। विक्रमादित्य ने पूछा कि भगवान राम की महल कहाँ थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बताए फिर तीर्थराज प्रयाग जो है बताए कि अब सवेरे जो है आप गाय को ले लीजिए, उसके पीछे रहिए, आप अपने से उसको हाँ किए नहीं, वो अपने इच्छा से जहाँ जहाँ जाएगी चरने दीजिए, चरते खाते वो जहाँ जहाँ जाए आप पीछे पीछे रहिए सिर्फ। फिर बिहान समय आने पर सवेरे गाय को लिया, राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे चलने लगे। गाय चर खाती हुई गई बिल्कुल सरयू नदी के किनारे। और वो तीर्थराज बताए थे कि जहाँ वह गाय चरने जाए वहाँ पीछे पीछे जाइए, तो उससे मालूम होगा कि यहाँ सब भगवान खेलते कूदते थे, सब भ्रमण करते थे, आकर अहेर खेलते थे। तो पीछे पीछे लगे रहिए, जहाँ वो जलपान करे, गाय स्नान करे, वहाँ समझ जाइए कि भगवान राम यहीं पे स्नान करते थे, यही जो है नहाते थे, यही घाट है उनका। और इसके बाद जब वहाँ से फिर नहा कर पानी पीकर गाय लौटे बछड़ा लेकर, तो पीछे पीछे आप आइए, जहाँ आकर खड़ी होकर गाय बच्चा पिलाने लगे दूध, वहीं पे आप समझ लीजिए कि यही भगवान जन्म लिए थे, उनकी महल यही थी, उनकी जन्म स्थली, जन्म भूमि जो है यही है। तो फिर विक्रमादित्य सवेरे वही किए, गाय को लिए धीरे धीरे पीछे गाय चरती हुई चली गई, राम घाट पे गई, पानी पिया और स्नान किया, डुबकी लगाया वो भी। इसके बाद सीधे जो है वो चली गई, पीछे पीछे लगे रहे, जहाँ भगवान राम की महल थी, जन्म लिया था, वहीं गाय खड़ी होकर दूध पिलाने लगी अपने बच्चे को। विक्रमादित्य ने समझा कि बस यही भगवान की जन्म स्थली है, यहीं पर उनकी महल थी, यहीं भगवान जन्म लिए थे। तो वहीं पर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और वहाँ ट्रस्ट बनवाया, साधु महात्माओं को सब व्यवस्थित रहने का इंतज़ाम कर दिया, पुजारी लगा दिया, सारी व्यवस्था करके फिर अयोध्या नगरी जो है वह बसाया पूरा विक्रमादित्य ने। आज अयोध्या जो है वो महाराज विक्रमादित्य की बसाई हुई है। इसको बसे भी बहुत दिन नहीं हुए। ये संवत जो है चलती है, जो विक्रमी संवत कहते हैं इसको। अब ये जो है इस समय अभी संवत चल रही है 2080 और चैत्र शुक्ल पक्ष से फिर 2081 हो जाएगी। ये विक्रमादित्य का ही समय चलाया हुआ है, जब मंदिर का निर्माण कराया, अयोध्या नगरी बसाया, उसी समय से विक्रमी संवत चलाया। तो ये इतना दिन हुआ ये अयोध्या नगरी बसे। अभी पुरानी अयोध्या जो थी वो भगवान के साथ चली गई थी, सब भगवान लेकर चले गए थे गोलोक, वो अयोध्या अब नहीं है। बोलिए सिया राम की जय। अब ये तुम लोगों को कथा हम सुना दिए, इसको अब याद कर लो, बारी बारी से सब लोग सोचते रहो, कहते रहो, याद करते रहो। अब ये किसी को भूलनी नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। भी फिर कभी परीक्षा लेंगे हम। ठीक। प्रेजेंटिंग बाय अच्छू, दिव्यांशु, एक लड़का भी चला गया है। अच्छा अब तुम सुनाओ, वीडियो चालू करो।